हाई अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब। आज की इस वीडियो में हम एक और ऐसे ज्योतिष योग के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो जब किसी व्यक्ति की कुंडली में बनता है तो उस व्यक्ति को ना केवल हाई अथॉरिटी जॉब देता है बल्कि गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब देने में भी सक्षम होता है। ये योग है जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि, सूर्य और मंगल युति, दृष्टि अथवा त्रिकोण से संबंध बनाते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि ये हाई अथॉरिटी जॉब देता है। इसके अलावा भी इस योग के बहुत सारे सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव किसी जातक के ऊपर देखने के लिए आते हैं। इन सब पर इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस योग के मुख्य प्रभाव और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रभाव जो कि जॉब है उसी पर चर्चा करते हैं। हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है भाई उसके पास एक अच्छी सी जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, मगर हो अथॉरिटी वाली जॉब। तो ये योग एक अथॉरिटी वाली जॉब देता है। कारण क्या है? शनि आपका प्रोफेशन है और मंगल, मैं हमेशा कहता हूं कि मंगल भले ही शनि का शत्रु ग्रह है किंतु मंगल अपने आप में एक ऐसा ग्रह है जो शनि को यानी कि प्रोफेशन को अथॉरिटी वाली जॉब प्रदान करता है या अथॉरिटी वाला वर्क प्रदान करने में सक्षम होता है। तो जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि के ऊपर मंगल का प्रभाव हो और साथ में अगर सूर्य का प्रभाव आ जाए, केवल मंगल के प्रभाव से आप ये नहीं कह सकते कि जॉब में आपको हाई अथॉरिटी मिलेगी। सूर्य का प्रभाव हाई अथॉरिटी और गवर्नमेंट जॉब देने में सक्षम होता है। गवर्नमेंट जॉब क्यों? क्योंकि सूर्य अपने आप में गवर्नमेंट का कारक ग्रह है। सूर्य अपने आप में मान सम्मान का कारक ग्रह है। जब शनि के ऊपर सूर्य का प्रभाव आएगा तो सीधी सी बात है, गवर्नमेंट का प्रभाव आ गया, मान सम्मान का प्रभाव आ गया। तो ऐसे व्यक्ति को ये योग हाई अथॉरिटी और गवर्नमेंट जॉब देने में सक्षम होता है। अगर ये जातक प्राइवेट सेक्टर में भी जाते हैं तो वहां पर भी उनको एक इस तरह की जॉब मिलती है जहां पर कि वो बहुत बड़े संख्या बल को, बहुत बड़े एम्प्लॉय वर्ग को कमांड कर सकें। ये लोग टेक्निक के अक्सर मास्टर देखे गए हैं क्योंकि शनि के ऊपर मंगल का प्रभाव आता है जो कि टेक्निक को शो करता है। तो इसलिए अक्सर देखा गया है कि ये लोग टेक्निकल फील्ड में बहुत अच्छा वर्क करते हैं। इनकी जॉब भी कई बार उसी फील्ड में हो सकती है। गवर्नमेंट जॉब में जाने वाले अक्सर देखे जाएंगे कि सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो इस तरह का कहीं ना कहीं टेक्निकल टच ये योग देता है। हालांकि बुध की राशि में अगर ये योग बनता है तो टेक्निकल टच देता है कॉमर्शियल पर्पस से, यानी कि इंसान एक इस तरह की फैक्ट्री लगा सकता है जहां पर कि टेक्निकली तो अगर वो धनी है, टेक्निक की नॉलेज है, तो अपनी टेक्निक का यूज करके प्रोडक्शन कर सकता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला सकता है। ये योग कई बार लोगों को बिजली विभाग या इस तरह के वर्क देने में भी सक्षम अक्सर देखा गया है जब ये योग मंगल की राशि में बने या सूर्य की राशि में बने। तो अलग अलग राशियों में इस योग का अलग अलग प्रभाव होता है, वो हम कभी डिटेल में चर्चा करेंगे। आज इस योग के जर्नल इफेक्ट्स के बारे में चर्चा करते हैं जो कि जातक के ऊपर देखने के लिए आते हैं। अक्सर देखा गया है जब किसी जातक की कुंडली में ये योग बनता है तो उस जातक को अपनी लाइफ के 30-32 साल स्ट्रगल करना पड़ता है। 30 प्लस एज होने के बाद ये योग अपने पॉजिटिव इफेक्ट्स देने शुरू कर देता है और वहां से अक्सर देखा गया कि 31 की एज में ऐसे लोगों का प्रमोशन होता है और प्रमोशन होने के बाद उनको एक अच्छी खासी जॉब में अपॉर्चुनिटी मिलती है और वे अपने लाइफ में अपनी जॉब में स्टेटस प्राप्त करते चले जाते हैं। अगर इनके फैमिली बैकग्राउंड की बात करें, इनके पिता के बारे में बात करें तो इनका फादर जॉब में हो सकता है किंतु इनके फादर को अक्सर अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है अपने वर्क प्लेस पर, अपनी फैमिली में। यानी कि कह सकते हैं कि पिता का जीवन इतना ज़्यादा आसान अक्सर नहीं देखा गया है जिन जातकों की कुंडली में ये योग बनता है। और इन जातकों को अपनी पैटर्नल प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट का भी अक्सर सामना करना पड़ता है। अक्सर देखा गया है कि इन लोगों की फैमिली में प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, मुकदमे वगैरह चल रहे होते हैं या भाइयों में आपस में झगड़ा रहता है। अक्सर देखा गया है कि ऐसे जातकों को स्पेशली 30 से पहले की एज में अपने वर्क प्लेस पर हरसमेंट का सामना करना पड़ सकता है, अपने किसी बॉस की वजह से, अपने किसी साथी की वजह से, या पीछे लोग इनकी कॉन्स्पायरेसी वगैरह करते रहते हैं या फिर कोशिश करते रहते हैं कि इनको किसी तरह से इनको नीचा दिखाएं। इस तरह की
समस्याएं अक्सर इन लोगों के साथ देखने के लिए मिलती है। हेल्थ इश्यूज की अगर बात करें तो इन जातकों को अक्सर देखा गया है कि ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम और रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम अक्सर देखी गई हैं और 55-56 की एज के बाद इन लोगों को हार्ट इश्यूज भी देखे गए हैं। यंग एज में इनको आई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अक्सर देखी गई हैं। अक्सर देखा गया है कि इनको आई साइड वीक हो जाती है या आंखों की किसी सर्जरी से गुजरना पड़ सकता है और साथ ही साथ स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, स्पेशली सनबर्न जैसी प्रॉब्लम्स इन लोगों को अक्सर देखने के लिए मिलती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर इनको है तो विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। मैरिड लाइफ की अगर बात करें तो ये योग 28 प्लस अक्सर मैरिज देते हुए देखा गया है। जब किसी कुंडली में योग बनता है तो 28 प्लस मैरिज देता है। और अगर मेल चार्ट में ये योग है, किसी पुरुष की कुंडली में योग है, तो अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोगों की वाइफ वर्क ओरिएंटेड होती है, हो सकता है किसी जॉब वगैरह में हो। और कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा गया है कि थोड़ा सा मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होती हैं, आपस में बहुत अच्छा रिलेशन कई बार नहीं बन पाता। फीमेल चार्ट की अगर बात करें तो किसी फीमेल की कुंडली में अगर ये योग बनता है तो उस लेडी का हस्बैंड अधिकांश देखा गया है कि एक गवर्नमेंट जॉब में होता है, अच्छी खासी अर्निंग होती है। और जैसे कि मैंने मेल चार्ट में भी कहा कि अगर मेल चार्ट में भी योग बनता है तो थोड़ा मैरिज डिले देता है, तो ऐसे में किसी फीमेल के लिए भी ये डिले देने में सक्षम होता है। मेल चार्ट में अक्सर ऐसा देखा गया है कि 45 की एज के आसपास ऐसे जातकों को अपने मान सम्मान, अपनी जॉब के, अपने स्टेटस की वजह से लाइफ में कोई ना कोई एक लेडी आती है और वो इनकी फैमिली में डिस्प्यूट्स क्रिएट कर देती है। यानी कि अपने सम्मान, अपने स्टेटस की वजह से किसी लेडी से इनका वर्क रिलेटेड कोई टच होता है और उसके साथ किसी तरह का कोई अफेयर होने के चांसेस होते हैं और फिर इनकी फैमिली लाइफ कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होने की संभावना बढ़ जाती है या फिर वहाँ पर डिस्प्यूट्स होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जिन जातकों की कुंडली में योग है उनको इस प्रोस्पेक्टस से सावधान रहना चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। फीमेल की कुंडली में भी अक्सर देखा गया है कि एक एज के बाद उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आता है। बात करें इन लोगों के सोशल स्टेटस की तो वो तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि गवर्नमेंट जॉब देता है, हाई प्रेस्टीज की जॉब देता है, तो अक्सर इसलिए इन लोगों का सोशल स्टेटस अच्छा होता ही होता है। किंतु होता क्या है, ये लोग कई बार बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, तो इस वजह से लोग कई बार इनको पसंद नहीं करते। किंतु ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं अपनी बात को कहने में, फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सनालिटी के लोग होते हैं। ये अपने इमोशंस अक्सर देखा गया कि लोगों के सामने जाहिर नहीं होने देते और इसलिए ये अपनी एक नेचर बना लेते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की, जिस वजह से अक्सर इनको भी समस्या होती है और सोसाइटी में इनको जानने वाले लोगों को भी समस्या होती है। इन जातकों को 33 वर्ष की एज में अपनी फैमिली से रिलेटेड किसी ना किसी डिस्प्यूट का सामना करना पड़ सकता है और 51 की एज के आसपास इनका स्टेटस बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना होती है। मतलब इस तरह का स्टेटस कि भाई ये खुद नहीं सोच पाते कि भाई मैंने कहाँ से शुरुआत की थी और कहाँ आज मैं पहुँच गया हूँ। अक्सर ऐसा देखा गया है एट द एज ऑफ 51। तो इस योग के ये कुछ नकारात्मक और सकारात्मक फल जातक के जीवन पर देखने के लिए मिलते हैं। आने वाले वीडियोज़ में और इसकी चर्चा करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।